वेलकम टू अभिनवन एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, राइट, जिसमें हम लोग सेंटर में बनाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के अराउंड में होते हैं शेल्स, और शेल्स के अंदर हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रॉन। बट एक्चुअल में अगर हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इतना सिंपल स्ट्रक्चर एटम का नहीं होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल एटम में क्या चीजें होती है और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके लिए मैंने एटम के दो पार्ट बना दिए। एक तो न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियस मतलब सेंटर ऑफ एटम, जिसमें क्या क्या दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। पहला फंडामेंटल पार्टिकल होता है प्रोटॉन, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसी को बोला जाता है न्यूट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है N से। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए वो न्यूट्रल पार्टिकल कहलाया जाता है। तो ये तो हुई एटम के सेंटर की बात, जिसमें हम लोगों ने रखा है प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम में कहाँ होती है, ये एक्चुअल पोजीशन अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो न्यूक्लियस रखा है, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं मेन शेल, राइट। मेन शेल को ही बोला जाता है ऑर्बिट, और ये जो मेन शेल या ऑर्बिट है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है N से। ये N जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 1 नंबर का फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसको हम लोग 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जो हमारे ऑर्बिट है, मेन शेल है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर K, L, M, N एंड सो ऑन, या फिर 1, 2, 3, 4 से। ठीक है, एक एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेन शेल या ऑर्बिट हो सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मेन शेल के अंदर जो चीज होती है वो होता है सबशेल। जैसे कि हमको पता है कि हमारी जो कंट्री इंडिया में काफी सारी स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, ETC। उसी तरीके से जो मेन शेल होता है एटम में, उसके अंदर टोटल 4 तरीके के सबशेल होते हैं। ये सबशेल 4 ही क्यों होते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं होते हैं, इनको यही नाम क्यों दिया गया है, ये सारा कंसेप्ट जो आता है क्वांटम केमिस्ट्री से आता है, जिसको आप गणेश सर की वीडियो से बहुत अच्छे से सीख सकते हो। फिलहाल आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि मेन शेल के अंदर 4 सबशेल होना पॉसिबल है। कौन कौन से 4 सबशेल? S, P, D और F। इनका नाम क्या है ये सारे सबशेल का, और ये नाम कहां से आया है, ध्यान से देखिए। S का नाम है शार्प, P का है प्रिंसिपल, D का डिफ्यूज्ड और F का नेम होता है फंडामेंटल। ये जो नाम आए हैं ना सबशेल के, ये नाम आए हैं इनके स्पेक्ट्रल पैटर्न से, इनका स्पेक्ट्रा पैटर्न। अब स्पेक्ट्रा पैटर्न मतलब क्या, अगर हम लोगों ने एटम के ऊपर लाइट डाली, लाइट डालने के बाद हमको एक स्पेक्ट्रा मिलता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की स्टडी करने के बाद जो हम लोगों को पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न का यूज करके इनको नाम दिया है। तो एस का जो नाम है वो होता है शार्प, P का नाम होता है प्रिंसिपल, D का नाम होता है डिफ्यूज और F का नाम होता है फंडामेंटल। अब ये हर एक सबशेल की इलेक्ट्रॉन रखने की अपनी अपनी कैपेसिटी है। क्यों ये इतना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये भी आंसर आपको क्वांटम केमिस्ट्री से ही मिलेगा। तो S जो सबशेल है इसकी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। P जो सबशेल है ये 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। D सबशेल 10 इलेक्ट्रॉन रखता है और F सबशेल 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके शेप की, तो जो S सबशेल है इसका शेप होता है स्फेरिकल। जो P सबशेल है इसका जो शेप होता है वो होता है डम्बल शेप, जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है। जो हम लोगों का D ऑर्बिटल है, जो D सबशेल है, उसका जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बल, और जो F हम लोगों का सबशेल होता है उसका शेप होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जैसे हमारी कंट्री है इंडिया के अंदर है बहुत सारी स्टेट, वैसे ही मेन शेल के अंदर क्या होते हैं, सबशेल। अब स्टेट के अंदर क्या होती है, सिटीज। उसी तरीके से सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। जो हम लोगों का S सबशेल है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर बॉक्स से। जो मैंने S के लिए कितना बॉक्स बनाया है, एक ही, क्योंकि S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है।
एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल क्यों होता है? ध्यान से देखिए, अगर हम लोग एस सबशेल की बात करते हैं तो इसका शेप क्या है? स्फेरिकल। अगर हम लोगों का एटम है तो एटम जो है वो 3 डायमेंशन में अगर हम लोग देखने जाते हैं तो 3 एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एस का शेप क्या है? स्फेरिकल। अगर मैं स्फेरिकल शेप बना रही हूं तो ये स्फेरिकल शेप जो है ये एक ही बार में तीनों एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसीलिए एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर हम लोग पी सबशेल की बात करते हैं तो इसमें कितने ऑर्बिटल मिलते हैं हम लोगों को? 3 ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि पी सबशेल का जो शेप है वो कौन सा शेप है? डम्बल शेप। अगर मैं एक्स एक्सिस पे डम्बल शेप बनाने जा रही हूँ तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा, वाई पे मुझे अलग से बनाना पड़ेगा और जेड पे मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। एक ही बार से तीनों एक्सिस कवर हो रही है क्या? नहीं। मुझे अगर डम्बल शेप बनाना है तो एक्स पे अलग बनाना है, वाई पे अलग बनाना है, जेड पे अलग बनाना है, मतलब 3 बार बनाना पड़ रहा है। दैट्स वाई जो हम लोगों का पी सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स बनाते हैं हम लोग? 3 ऑर्बिटल। उसमें एक का नाम होता है पी एक्स, दूसरे का नाम होता है पी वाई और तीसरे का नाम होता है पी जेड। इसी तरीके से जो डी सबशेल है इसमें टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल और जो एफ सबशेल है इसमें टोटल होते हैं 14 ऑर्बिटल्स। ओके, तो हम लोग कहां तक पहुंचे? सिटीज तक। जैसे हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स और स्टेट्स के अंदर क्या है? सिटीज, और सिटीज के अंदर होता है होम, राइट। उसी तरीके से मेन शेल के अंदर कौन है? सबशेल। सबशेल के अंदर कौन होते हैं? ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने स्क्वायर बॉक्स मतलब ऑर्बिटल्स बनाया, और ऑर्बिटल्स के अंदर एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, जिनकी स्पिन जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो अपोजिट दिखाई जाती है हमेशा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसीलिए मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट दिखानी पड़ी। तो जो हम लोगों ने नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाया था ना सबसे पहले एटम का, अब हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमने सेंटर में तो बना दिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद हम लोगों का आता है मेन शेल। अब ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी है, जो 1 नंबर का मेन शेल है ना उसमें एक ही सबशेल होता है एस, जो 2 नंबर का मेन शेल है उसमें एस सबशेल भी होता है और पी सबशेल भी। 3 में एसपीडीएफ, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सबशेल, ठीक है। तो अगर मैं पूरा 1 के साथ में सबशेल को जोड़ती हूँ तो नाम क्या बनेगा? 1s। ये देखो एस का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, तो मैंने यहाँ पे बना दिया 1s। 2 में क्या क्या चीजें है? 2s भी है और 2p भी है। 2s बनाते हैं, 2s का शेप क्या रहेगा? s मतलब स्फेरिकल, ये देखो 2s बना के रख दिया है, स्फेरिकल शेप पूरा का पूरा। लेकिन 2p अगर बनाना है, p की अगर बात करते हैं तो p का शेप होता है डम्बल शेप। देखो 2p बनाया है नहीं, ये x एक्सिस पे बनाया 2p, ये y पे 2p बनाया और ये z एक्सिस पे 2p बनाया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मेन शेल के अंदर सबशेल रखेंगे, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स रखेंगे और ऑर्बिटल्स के अंदर रखे जाते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में जो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन रखा गया था वो इतना इजीली एटम में होता है क्या? नहीं होता है। इन सारी प्रोसेस के थ्रू इन सभी चीजों के अंदर रखा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो जो सिंपल सा स्ट्रक्चर हम लोग एटम का स्टडी कर रहे थे वो इतना सिंपल भी नहीं है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये तो मैंने 3 मेन शेल तक की बात की है, ऐसे तो 7 तक बात जाती है, राइट। तो हम लोग अगर इसको बनाने जाएंगे डिटेल में तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है। ये एटम की इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो स्टेबिलिटी आई है, और स्टेबिलिटी आने की वजह से आज सारी की सारी केमिस्ट्री डेवलप हुई है। हैव अ नाइस डे।